हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने जो कल टॉपिक एक पढ़ा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स और रूट्स हमारा जो है रियल कब होता है, इमेजिनरी कब होता है, इसके बारे में हमने सीखा जाना। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जो मैंने कल डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में कि फंडामेंटल हमें पता है कि आखिरकार डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। और अगर जो है डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जो है वो जीरो होता है तो रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। और साथ में अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो नेगेटिव हुआ लेस देन जीरो तो उस केस में हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बातें हो रही है वो कोफिशिएंट जो होगा जैसे ए बी एंड सी है ये सभी रियल होंगे, तो उस कंडीशंस की बातें हैं। बाकी चीज़ों को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसको होल्ड करेंगे कि जब कोफिशिएंट ही हमारी इमेजिनरी हो तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा, किस तरह से आएगा, उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पहले पिक करते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर कि हमारी जो है लेवल हमें क्या रखना है मेंटेन और कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ जानने से हमारा काम नहीं होगा, अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो ये वो क्वेश्चन है जिस पर हम जो आज डिस्कस करेंगे। यहां पर दिया गया है कि ए बी सी जो है वो उसके बीच का रिलेशन ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो पहले डेटा जो हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे डेटा क्या क्या दिया गया है क्या नहीं हमारे पास है वो निकाल लेंगे, एक आइडिया क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 4a² 4ax² प्लस 3bx एंड प्लस 2c इक्वल टू जीरो। और पूछा जा रहा है इसके रूट्स के बारे में, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है कि रियल होगा, ठीक, उसका इमेजिनरी होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा इफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड चौथा ऑप्शन है कि डेटा ये सफिशिएंट नहीं है इतने के लिए बताने के लिए। चलो देख लेते हैं क्या आता है। तो इसका चलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 3b हो गया। उसके बाद आएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है 4a एंड सी की जगह पर है ट्वाइस ऑफ सी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हो गया 9b² माइनस 32 ए इंटू सी। अब रही बात कि हमने यहां पर डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल लिया, किसका यूज नहीं हुआ अभी तक, ये वाला पार्ट अभी हमारा पेंडिंग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पिक करेंगे जो चाहिए उसको में सिर्फ पिक करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। इक्वल टू माइनस ए प्लस सी और इसको पुट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये देगा हमें 9 और ये माइनस ए प्लस सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 332ac। आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये ब्रैकेट में जो इस होल स्क्वायर होगा तो वो होगा a² प्लस ट्वाइस ऑफ ac एंड देन प्लस c² माइनस 32ac एंड दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 9a² प्लस 18ac प्लस 9c² माइनस 32ac। और यहां से जब हम कुछ टर्म को बिल्कुल कैलकुलेट होगा 9a² और ये हो जाएगा माइनस 14ac एंड प्लस 9c², ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहां से c² को कॉमन लिया, या एक काम करते हैं a है इसके साथ, a जीरो नहीं हो सकता है, a² को कॉमन लेते हैं। अगर हमने a² को कॉमन लिया यहां पर तो क्या मिलेगा हमें 9 माइनस 14c/a एंड प्लस यहां पर 9c/a इसका स्क्वायर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है c/a में। अगर हमने यहां पर t इक्वल टू पुट किया c/a, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक बनेगा क्वाड्रेटिक। तो यहां पर
डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9t² माइनस 14t और साथ में प्लस 9 और बाहर जो है वो a² तो रहेगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से आगे चेक करेंगे। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक यहां पर बनता हुआ दिखा है, इस क्वाड्रेटिक के लिए चेक करेंगे आखिरकार इसका रूट्स होता क्या है। ठीक है, तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट मिला हमें पॉजिटिव तो क्या होगा, इसके दो रूट्स होंगे। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सब होगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया इक्वल टू 0 तो उस समय क्या हो जाएगा, फिर ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव हुआ तो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, टी का स्क्वायर का कोफिशिएंट उसके अकॉर्डिंग साइन होगी। चलो पहले चेक कर लेते हैं। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 14² माइनस 14² और माइनस 4 इंटू 9 इंटू 9, तो यहाँ आ गया 196 माइनस 81 इंटू 4 324, मतलब नेगेटिव है। अब ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमें नहीं मिलेगा। रूट्स नहीं मिलेगा मीन्स इसका एक ही साइन रहेगा, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव। बट यहाँ जो t² है उसका कोफिशिएंट 9 है और साथ में a² भी है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रूट्स हमें मिलेगा ही नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव। अब रही बात कि एक ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो गया कि रूट्स आर रियल। एक और ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, बचा हुआ ये है कि रियल है साथ में डिस्टिंक्ट इफ c नॉट इक्वल टू 0। तो भाई अगर c 0 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल होगा। कि अगर हमारा c 0 है, c 0 हो गया तो ऑब्वियस बात है यहां पर b 0 नहीं हो सकता। कारण कि अगर हमने c को 0 किया है तो इसका मतलब a प्लस b को होना पड़ेगा 0। ठीक है, अब a प्लस b अगर 0 है और a 0 नहीं हो सकता, वो तभी हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब b 0 नहीं होगा। ठीक है, तो c 0 जब होता है तो उस केस में हमारा जो रूट्स होगा, एक होगा x इक्वल टू 0 और दूसरा होगा x इक्वल टू -3। अगर c 0 होता है तो यहां पर रूट्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x इक्वल टू 0 और दूसरा रूट होगा x इक्वल टू -3b बाय 4a। तो अगर c 0 होता है तो उस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ही पॉसिबल है। तो ये यहां पर दो ऑप्शन करेक्ट है, बट जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, खास करके मोर देन वन ऑप्शन वाले में, कि अगर ऑप्शन दे रखा यहां भी रियल है तो यहां भी रियल है, क्योंकि ये हमें मिला सिर्फ इस डेटा से कि रियल है कंफर्म। लेकिन दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ c नॉट इक्वल टू 0, तो रियल यहां भी वर्ड यूज हुआ है, तो वर्ड चेक करना पड़ेगा कि अगर c 0 होता है तो उस केस में क्या होगा। c 0 हुआ तो रियल रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुआ है। ठीक है, और अगर c 0 नहीं होता है तब क्या होगा, अगर c 0 नहीं हो रहा है तब क्या होगा, तो उस केस में भी हमारा रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ही रहेगा। चाहे c 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा रूट्स रियल हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस।